कि पाप भाव का फल नरक पशु गति है, पुण्य भाव का फल स्वर्गादि गति है। इतना ही विवेक पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तो स्वर्ग तक की बात है। तत्व निर्णय, तत्व निश्चय के बिना मनुष्य का हिताहित का विवेक भी जागृत नहीं होता है। अशुभ से बच जाए, शुभ कर ले, स्वर्ग तक चला जाए, ये हो जाएगा। लेकिन निश्चय विवेक जागृत नहीं होता है। इसलिए हे देवी, आपके अनुग्रह से रहित पुरुषों को मनुष्य जन्म पाना निष्फल ही है। पाया तो सही, और खूब पुण्य भी किए, खूब साहस भी पड़े, लेकिन डिसीजन बिना, निर्णय के बिना निष्फल होता है। बहुत गंभीर बात है। सुन लिया वो भी बहुत धन्य है, और समझाए अपने को, ये तो बहुत बड़ी बात है। भावार्थ पढ़ना है संता। जिस समय मनुष्य को यथार्थ तत्व का निश्चय अर्थात श्रद्धान होता है, उसी समय मनुष्य को यह पदार्थ त्यागने योग्य है और यह पदार्थ ग्रहण करने योग्य है, ऐसा विवेक जागृत होता है। इनकी प्राप्ति शास्त्र अध्ययन से होती है, बिना शास्त्र अध्ययन के नहीं। यहाँ आचार्य सरस्वती की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, कोई मनुष्य भली भांति शास्त्र का पाठी ही क्यों न हो, किंतु आपकी कृपा दृष्टि के बिना वह तत्वों का यथार्थ निर्णय नहीं कर सकता, और पदार्थों के निर्णय बिना उसे हेय उपाधि का ज्ञान भी नहीं हो सकता। अतः आपकी कृपा के बिना अत्यंत कष्टों से प्राप्त यह मनुष्य भाव व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए हे माता, आप ही जीवों को तत्व निश्चय एवं हिताहित विवेक में कारण है। आपकी कृपा से ही मनुष्य भाव की सार्थकता है। एक बात शार्ट में इतनी है कि पर्याय में पान होता है, ऐसा गंधर्व देव भी अपने को मानते हैं। लेकिन द्रव्य से मैं प्रभु हूँ ऐसा भी मानते हैं। मानना शुरू हो जाए ऐसा, तो ये जीव सम्यक दृष्टि नाम पाता है, और फिर अपने पर्याय में कितना कितना भाग बाकी रह गया है वो उसको यथार्थ ज्ञान होता है अपने पर्याय। उस हिसाब से गंधर्व देव भी अपने को पर्याय में पामर मानते हैं। इसलिए पर्याय की पोजीशन अपनी क्या चल रही है वो जीव को समझना चाहिए, और उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। अब पर्याय में प्रभु मान लिया तो क्या होगा? जिनवाणी द्रव्य से प्रभु कह रही है, अब पर्याय में मान लिया तो निश्चयाभासी हो जाएगा, और थोड़ा बहुत पुण्य भाव करता होगा वो भी रह कर नरक पशु गति चला जाएगा। और पुण्य भाव भी बहुत कर लिया मान लो, लेकिन यथार्थ तत्व निर्णय के बिना के संवर पैदा होगा अपनी पर्याय में, तब सुख की स्वाद आएगा जीव को, तब वो जानेगा कि निर्जरा क्या होती है और मोक्ष क्या होता है, और तब उसका प्रयत्न भी करेगा। जानेगा ही नहीं तो कैसे करेगा? खाली शास्त्र पढ़ के और दूसरे को सुना दो, उसका काम नहीं है। यहाँ पढ़ करके अंदर में विचार करके और अपनी पर्याय में संवर प्रकट करने का पुरुषार्थ ये हर जीव को करना पड़ेगा अपने उपादान से। और संवर आत्मा जानते से ही संवर पैदा होगा। इसलिए आत्मा बड़े प्यार से सुनना चाहिए, बार बार अपने को पहचानने का, जानने की मेहनत करना चाहिए। जब संवर का जन्म होगा तो निर्जरा बढ़ाएगा, जन्म नहीं होगा, बच्चे ही पैदा नहीं हो तो बड़े का क्या होगा? और निर्जरा होगी तो मोक्ष भी जानेगा, मोक्ष जानेगा तो मोक्ष तक पहुँचने के प्रयत्न करेगा। ये बातें हैं, आगे चलेंगे बात। इन 3 गाथाओं का सार बताइए, आज ज्ञानधारा दे दीजिए।
कर दो, बंद कर दो। आदरणीय दादाश्री एवं उपस्थित तत्व जिज्ञासु भव्यात्मा आचार्य पद्मानंदी देवी मुनिराज ने जिनेंद्र महिमा का अद्भुत प्रभात बहाया है। इस स्तुति में अलौकिक भाव भर दिए हैं। गाथा 784 में केवली भगवान के सर्वज्ञ बनने में आप ही कारण है यह बतलाया है। वेद ज्ञान होते ही यह जीव शरीर भिन्न है, राग भिन्न है ऐसा जानने लगता है। भेद ज्ञान के बिना यह जीव शरीर को, राग को, संयोग को एक में देखता है। पर्याय स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है। शुद्ध आत्मा केवली जैसा परिपूर्ण आनंद का दरिया है, सिद्ध की खान है। जो समझेगा पर्याय में वह सिद्ध बनने की तैयारी करेगा, तीन लोक का नाथ बन जाएगा। उसका ये कारण एकमात्र जिनवाणी माता ही है। पाप से नरक में रुला, पुण्य से स्वर्ग में रुला, दोनों में ही रुलना है। जिनवाणी की सेवा की है, बड़े सिद्धांत उतारे, उसके बाद भी अज्ञानी रहता नहीं। अपनी पर्याय में शांति आनंद का जन्म होना, आनंद सागर का भरोसा बैठना, उसमें निमित्त एकमात्र जिनवाणी है। और लेकिन उपादान तो जीव का स्वयं का है। जैसे पानी तेल के ऊपर गिरता है, अंदर प्रवेश नहीं करता, वैसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी का भान होते ही जीव अंदर उतरेगा और थोड़े काल में खुद सर्वज्ञ बन जाएगा। शर्त यह है कि केवली की वाणी सुनकर कर्ता बुद्धि चली जाए। ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप स्वयं ही है। स्वतंत्र अपने को जानना, देखना शुरू नहीं हुआ तो पूर्णता कैसे होगी। लेकिन जिनवाणी की कृपा बिना जानना देखना संभव नहीं है। फिर एक भजन भी बोला था, अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर को निधान, काया में विराजमान मुक्ति मेरी चेरी। ऐसा जीव को कैसे बहान होता यदि जिनवाणी माता नहीं मिलती और जिनवाणी का रहस्य नहीं मालूम होता तो अपनी आत्मा का भान भी नहीं हो सकता था। जिन जीवों ने केवल ज्ञानी की वाणी का भरोसा किया है वे अल्प काल में सिद्ध हो जाते हैं। कोई जीव आज तक नहीं मरा। फिर बोला कि देह मरे भले मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप। मेरी आत्मा में और अनंत भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यह समझ जाए तो शीघ्र ही परमात्मा बन जाता है। जिनवाणी की कृपा से सर्वज्ञ भगवान बन गए, लेकिन उपादान उनका स्वयं का था, निमित्त जिनवाणी माता है। और हे सरस्वती, यदि आप न होती तो समस्त जगत के प्रभु केवली भगवान भी पदार्थों को न देख सकते थे और न जान सकते थे। इसलिए केवली भगवान द्वारा समस्त पदार्थों को जानने देखने में केवल आप ही एक असाधारण कारण है। यह 784 बात में बताया। और 785 श्लोक में जिनवाणी के बिना मनुष्य भोग की निरर्थकता बतलाई। चिंतामणि जैसा मनुष्य पर्याय है। चिंतामणि रत्न जैसा मनुष्य भोग बहुत मुश्किल से मिला है। सम्यक ज्ञान के बिना यह जीव अनादि काल से भटक रहा है। सम्यक ज्ञान जिनवाणी के बिना होता नहीं। कोई शरण नहीं है जगत में। जैसे भाव कर रहा है वैसे कर्म बन गए। दुख अकेले को भोगना है। अपने दोष के लिए दूसरों को दोष देना नहीं। स्वर्ग के देव भी मनुष्य भोग पाने के लिए तरसते हैं। मनुष्य पर्याय का एक क्षण भी कीमती है। दुख पाते पाते मनुष्य पर्याय में जीव आता है। महादुर्लभ है मनुष्य पर्याय प्राप्त करना। और इसी मनुष्य भोग में रत्नत्रय का जन्म हो सकता है, मुनि दशा भी हो सकती है और ये भगवान बन सकता है। यदि प्रेम से जिनवाणी की बात नहीं समझी तो मनुष्य भोग व्यर्थ हो जाता है।
चार गति में मनुष्य को ये जीव बहुत मुश्किल से पाता है, लेकिन इसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। जिनवाणी सुहा जाए तो मोक्ष तक का पुरुषार्थ ये जीव कर सकता है। समझ जाएगा तो ये चारों ही पुरुषार्थों को सफल कर लेगा। शुद्धात्मा को मानने का, शुद्धोपयोग का सागर हूँ यह पहचानने का पुरुषार्थ करके ये जीव चल पड़ता है। सही पुरुषार्थ होने पर ही जिनवाणी माता की सच्ची सेवा हुई ऐसा कहा जा सकता है। और इस संसार समुद्र में चिरकाल से भ्रमण करता हुआ यह जीव सैकड़ों क्लेशों को सहकर मनुष्य जन्म पाता है, तथा वह मनुष्य जन्म ही समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। अतः हे देवी, आपके बिना प्राप्त हुआ यह मनुष्य भव भी व्यर्थ हो जाता है। और अगली जो छंद चला, श्लोक चला 786 नंबर का, हे माता, आपके अनुग्रह के बिना मनुष्य भव की निष्फलता है। हे माता, आपके अनुग्रह बिना 11 अंग पढ़ ले, उसके बाद भी पूरा रह जाता है। पढ़कर समझ जाना, समझने की मेहनत करना, ये चेत जाना, ये नहीं हो पाता है। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, संजलन कषाय, और ये अपनी पर्याय में से चले जाए, 6 द्रव्य 7 तत्व का जीव को भान हो जाए, ये सब जिनवाणी माता की कृपा से ही हो सकता है। तत्व निश्चय के बिना मनुष्य में हिताहित का विवेक भी जागृत नहीं होता है। यह मनुष्य जन्म निर्णय के बिना निष्फल हो जाता है। जिनवाणी सुने वो भी धन्य है, समझ जाए तो उसकी तो बहुत बड़ी बात है। पर्याय में पामरता है, गणधर देव भी मानते हैं, परंतु द्रव्य से ऐसा मानते हैं कि मैं प्रभु हूँ, इसलिए अपनी पर्याय में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये समझना पड़ेगा। पर्याय में प्रभु मानेगा तो निश्चयाभासी हो जाएगा। पर्याय में विचार करके संवर करने का पुरुषार्थ हर जीव को करना पड़ेगा। संवर आत्मा को जानने से ही होगा। संवर का जन्म होगा तो निर्जरा होगी, निर्जरा होगी तो मोक्ष तक पहुंचने का ये जीव प्रयत्न करेगा। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर एक से एक मर्म जिनवाणी के दादाश्री के मुखारविंद से भी हमने सुने। हम सभी जिनवाणी माता की कृपा से ये मनुष्य भाव सार्थक कर ले, इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र। जरा 1 मिनट बैठ जाए। हाँ, एक माइक। विनोद में अपन जाते हैं, वो जो मंदिर बना है जोरदार शांतिनाथ भगवान का, देखते से ही कितनी मेहनत से उन्होंने उसको तैयार करा है। सारी परिवार समाज है। केवल चंद जी कुमराज वाले, उनके सुपुत्र 2, एक अपने डॉक्टर अपने अजीत जी, और एक जो इंदौर में है ऋषभ जी। तो अभी समाचार आया है कि वो जो ऋषभ जी नहीं रहे, यहाँ बहुत अपने स्वाध्याय में बहुत आगे थे, बहुत दिन तक खीर सागर मंदिर में स्वाध्याय सुना, और फिर वहाँ इंदौर जा कर के और वहाँ के वक्ता के रूप में कई वर्षों से चल रहा था। 18-19 साल तक प्रवचन करते रहे। यहाँ भी आए थे, बाबूजी गए जब, और बहुत याद करते हैं, बातचीत होती रहती थी। आज शांत हो गए किरणों में। अभी समाचार आया है, तो उनके प्रत्ये उनका जीव बहुत जल्दी मोक्ष में जाए, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए, ऐसी भावना से तो गई है। अपन 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके और श्रद्धांजलि याद करना चाहते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र बोल दो।